हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमी। और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो फिजियोग्राफिक रीजन है उसका नेक्स्ट पार्ट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप। उसके पहले आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि मेरी जो आवाज़ है वो ऑडिबल है आप लोगों को या नहीं। फिर अपन लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आप लोगों का शेड्यूल के बारे में भी बात कर लूँगा कि जो मैं स्पेशल क्लासेस लूँगा उसमें हम लोगों को क्या करना है, वो सब बातें भी अपन लोग कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। श्री तेजा, अनुपम, विपिन, शुभम, सुशील, बाबरी, प्रतीश, है ना, सनी पटेल। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। आई होप यार मेरी आवाज़ एकदम ऑडिबल होगी, है ना। ऑडिबल होगा मैं बिल्कुल, आप लोग मुझे एकदम क्लियरली सुन पा रहे होंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके ओके ओके, डन। हनी अग्रवाल, सनी पटेल ऑडिबल, ओके डन। देखो यार, दो तीन बातें मुझे सबसे पहले तो आपको बोलनी है। एक क्या कि आज ना जो ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू का जो सेक्शन है उसकी मैं बात करूं। ज्योग्राफी का जो एमसीक्यू का सेशन है, थोड़ी सी टाइमिंग बता देता हूँ आपको, उसके बाद अपन लोग टॉपिक को पढ़ना चालू करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने यार आज रखा है 8 to 9 PM। आई होप यार आप लोगों को सही लग रहा होगा। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो मुझे बताओ। अभी मैं इसका जो लिंक है ना ये ग्रुप में भी डाल दूंगा। ज्योग्राफी का मैंने जो सेशन रखा है वो रखा है अनअकैडमी में, जो स्पेशल सेशन होता है ना वहाँ पे मैंने रखा है, ठीक है। अनअकैडमी में स्पेशल सेशन रखा है। इसके अलावा यार आप लोग बहुत बार डिमांड कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ और स्टार्ट किया यार। आज से मैं हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आज ही, ठीक है ना। आज मैं क्या करने वाला हूँ, हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ। और एक बात आप लोग याद रखो यार, बिल्कुल भी घबराओ मत। मैं बिल्कुल प्लानिंग करके कर रहा हूँ, पॉलिटी आपकी बहुत अच्छे से कराऊंगा, बट हिस्ट्री के बाद कराऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन रखूंगा और ये आप लोग अनअकैडमी पे देख पाओगे 9:30 to 10:30 PM, ठीक है। तो आज की ये टाइमिंग है। आई होप इस टाइमिंग में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोग का देख पा रहा हूँ कमेंट। इको ऑफ कर दीजिए। इको बहुत ज़्यादा आ रहा है क्या? इको बहुत है क्या? चंदन यार, आज आप लोग थोड़ा सा ये, हाँ, न्यू सब्जेक्ट चालू कर रहा हूँ आज यार, ये थोड़ा सा टाइम आप लोग देख लो। उसके बाद मुझे वहाँ पे अपन लोग बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? जो इको आप लोग बोल रहे हो मुझे बता दो, मैं एक बार और चेक कर लूँगा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। हाँ, वो सुरेश जी, कल से जो ज्योग्राफी का एमसीक्यू रहेगा वो 7 to 8 ही रहेगा, ठीक है। और हिस्ट्री की क्लास जो रहेगी ना, वो मैं 8:30 to 9:30 कर दूंगा। सूर्या पांडे जी, भाई टेंशन ना लो यार, ये सब कुछ अगर मैं बात करूँ तो ये मैं स्पेशल लेक्चर में ले रहा हूँ, ठीक है। ये सब कुछ मैं स्पेशल लेक्चर में ले रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना और आ जाना। ये टोटल फ्री होती है, ठीक है ना। ये मत सोचना कि इसमें कोई कॉस्ट लग रही, नहीं, फ्री होती है। और इसके अलावा आप में से जो लोग भी प्लस लेने वाले हो वो लोग आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, हाँ जी। इन एडजस्ट सर, ओके, प्रॉब्लम है। एक बार मैं सेटिंग देख लेता हूँ अगर आप लोग बोल रहे हो तो। अगर इसमें कुछ ज़्यादा इशू आ रहा है, देखो मैं जितना कर सकता हूँ ना, मैं इसमें एक बार चेक कर लेता हूँ इको में अगर कुछ हो सकता है मेरे से तो। अभी ठीक है क्या साउंड? मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। अगर अभी ठीक हो रही हो ना तो मुझे बता देना थोड़ा सा। आई होप पहले से बेटर होनी चाहिए साउंड। हाँ जी, क्या हम चालू कर सकते हैं? आवाज़ अगर क्लियर हो तो मुझे बता दो, क्या मैं आप चालू कर सकता हूँ, ठीक है। आवाज़ क्लियर है सभी लोगों को? अब बेटर होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ चलें। यहाँ तक की बात सब लोगों को हो गई है। अब अपन आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है आइलैंड यानी कि द्वीप। भाई यार आकाश, थोड़ा सा एडजस्ट करो, मैं इसकी सेटिंग क्लास के बाद देख लूँगा। मैं थोड़ा सा और ट्राई करता हूँ। आई होप अब थोड़ा सा कम होना चाहिए इको, बट फिर भी मैं क्लास के बाद ट्राई करूँगा, ठीक है। हाँ चलो, अभी अपन लोग आज की क्लास का देख लेते हैं। आज का टाइमिंग यही रहेगा, फिर अपन लोग वहाँ पे मिल करके टाइम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। आज यही टाइम रहने वाला है अनअकैडमी में स्पेशल। चलो, हाँ चलो, अब अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, अगली बात करें तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग शुरुआत कर लेते हैं पढ़ना। और यार वो टॉपिक कौन सा है? तो वो टॉपिक है आइलैंड। और आइलैंड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। और मैं सबसे पहले इसका सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ कि आइलैंड बेसिकली होते क्या हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लो आप, श्रीलंका। आइलैंड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा? श्रीलंका। याद कैसे करना है? सपोज करो ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, और आप जानते हो श्रीलंका जो है वो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, चाहे इस साइड हो
चाहे इस साइड हो, चाहे इस साइड हो, चाहे इस साइड हो, अगर कोई लैंड का पार्ट, कोई जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, पानी से घिरा होता है, तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। ओके चलो, थैंक यू। पीडीएफ का मैं बात करूंगा भाई, पीडीएफ में दूंगा। ठीक है, आज की क्लास को तो मैं तुरंत दे दूंगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एक आइलैंड बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि बेसिकली आइलैंड होते क्या है। अब यहीं से अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, कि अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले दोस्तों, उसका नाम क्या है, आइलैंड ऑफ इंडिया। आइलैंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत के द्वीप, आइलैंड ऑफ इंडिया की बात करने वाला हूँ दोस्तों मैं। और अगर मैं बात करूँ आइलैंड को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन द्वीप। तो हम बात करने वाले आइलैंड ऑफ इंडिया की, भारत की द्वीप से। अब अगर मैं बात करूँ यार, भारत के जो द्वीप है उनको हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। एक तो हम लोगों को दोस्तों पढ़ना होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो सबसे अगर मैं बात करूं तो ये इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा जो हमको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, वो है लक्षद्वीप। ठीक है ना, वो क्या है, लक्षद्वीप। तो ये दो पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपको मिलेगा कहाँ पर, अरेबियन सी में, जिसको अपन लोग बोलते हैं अरब सागर। ठीक है ना, अरेबियन सी में, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अरब सागर। और इसको हम लोग पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल में, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, पीडीएफ के बारे में लास्ट में बात करेंगे दोस्त, अभी अपन लोग सारे टॉपिक पे फोकस करें, है ना। मैं पूरी बात करूंगा, पीडीएफ में दूंगा यार, भरोसा रखो थोड़ा सा। आइलैंड ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप की बात कर रहा हूं, तो इसको हम लोग ब्रॉडली टू पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। हाँ, कलर का चेंज हो जाएगा। ब्रॉडली अगर मैं बात करूँ, इसको हम लोग टू पार्ट में क्लासीफाई कर देते हैं। एक मैंने आप लोगों से बोला है फ्रेंड्स, कौन सा, एक इसका पार्ट हो जाएगा अगर मैं बोलूँ तो अंडमान एंड निकोबार वाला, और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा लक्षद्वीप वाला। और सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है अंडमान एंड निकोबार। तो चलो अपन हेडिंग डाल लेते हैं, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। अब इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा, अंडमान एंड निकोबार। और याद रखना, आइलैंड वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं अंडमान एंड निकोबार की, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये आपको कहाँ पर मिलता है, बे ऑफ बंगाल में। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी में ये मिलता है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलता है, बंगाल की खाड़ी में ये मिलता है। अब देखो, अंडमान एंड निकोबार की दोस्तों अगर मैं बात करूँ ना, तो ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है ना, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, डिवाइडेड है ये कितने ग्रुप में फ्रेंड्स, ये दो ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है ना, डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो टू ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका हो जाएगा दोस्तों अंडमान, फर्स्ट आपका हो जाएगा अंडमान। ठीक है, एंड सेकेंड वन आपका हो जाएगा निकोबार, सेकेंड वन आपका हो जाएगा निकोबार। तो मैं यहाँ पर पूरा मैप वैप सब कुछ दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग अंडमान पढ़ेंगे, फिर निकोबार कहेंगे, पर दोनों एक साथ मिला करके हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों अंडमान एंड निकोबार की, तो दोस्तों आप कमेंट कर रहे हो, बट थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपकी सारी बातें करूंगा क्लास में। ठीक है ना, जो आप बोल रहे हो ना भाई पॉलिटी वगैरह की, टेंशन मत लो, मैं अपने हिसाब से डिजाइन करूंगा, एग्जाम के पहले कवर कर दूंगा। ठीक है पुजारी जी, टेंशन मत लो भाई। ठीक, चलो, तो ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले मैं अंडमान डिस्कशन करूंगा, उसके बाद डिस्कशन करूंगा निकोबार का। ठीक है, अब देखो, अब अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं अंडमान ग्रुप की, तो देखो इसको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैप में भी दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आपको कहाँ पे बताऊंगा, पूरा मैं डायग्राम बता के जाऊंगा। देखो, ये आप लोग जो देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पोर्शन देखो, ये है अंडमान आइलैंड, अंडमान द्वीप है ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा। और नीचे तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये है आपका निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अंडमान का डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद आपके साथ डिस्कशन करूंगा निकोबार का। और ये सब कुछ हमको कहाँ पे मिलता है, तो ये सब कुछ हमको मिलता है कहाँ पर, आपको पता है, ये देखो, ये वाला रीजन क्या कहलाता है दोस्तों, ये वाला रीजन कहलाता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे दिख रहा होगा बे ऑफ बंगाल, है ना, ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार बे ऑफ बंगाल में। तो चलो, हाँ जी, अब वापस आते हैं अपन, और अपन लोग इसको डिस्कशन करना चालू करते हैं। तो चलो, अब सबसे पहले अंडमान का डिस्कशन करूंगा दोस्तों मैं, अंडमान का डिस्कशन करूंगा मैं।
तो बेसिकली दोस्तों अब अगर मैं अंडमान की बात करूं तो प्लीज़ कैरी करना और बहुत ध्यान से मुझे सुनते रहना बस, ठीक है ना। बहुत ध्यान से मुझे सुनते रहेंगे आप सारे बच्चे यार। और एक काम और करना है, आप लोग सेशन को शेयर करो भाई सारे बच्चे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, सेशन को शेयर करना है भाई, ठीक है ना। जेई में अगर मैं बात करूँ तो बच्चे यहाँ पे आने चाहिए, है ना। मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ कुछ हो रहा है। तो अब अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ तो अंडमान की बात कर रहा हूँ, तो देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ये है हमारा अंडमान। क्या है ये अंडमान? बहुत ध्यान से सुनते जाना, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। अब जो अंडमान को अगर मैं बात करूँ तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वाला पोर्शन कहलाता है दोस्तों ग्रेट अंडमान, ठीक है। एक पोर्शन क्या कहलाता है? ग्रेट अंडमान, ठीक। और जो दूसरा वाला पोर्शन है वो कहलाता है लिटिल अंडमान। जो दूसरा वाला पोर्शन है वो कहलाता है लिटिल अंडमान। अभी बातें शुरू की हैं मैंने बस। क्या कहलाता है? लिटिल अंडमान। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे मुझे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको समझानी है कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप जो पोर्शन देखने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब जो ग्रेट अंडमान है ना, उसके कई पार्ट मिलने वाले हैं। टेंशन मतलब मैं लास्ट में एक बार रिकॉल करा दूंगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे से बोलेंगे उत्तर अंडमान। हिंदी मीडियम वाले बच्चे से क्या बोलेंगे? उत्तर अंडमान। उसके बाद ये है आपका मिडिल अंडमान। ये है आपका मिडिल अंडमान, जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे मध्य अंडमान, ठीक। और उसके बाद में आपको मिलता है यहाँ पे आप इसको बोलते हो साउथ अंडमान। आप इसको क्या बोलते हो? साउथ अंडमान। इसको अपन लोग बोलते हैं दोस्तों साउथ अंडमान। अब अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे एक चीज़ हमको समझनी है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं बात करूँ इस वाले पोर्शन की, इसको एक्चुअली मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये कलर ले लेते हैं। सपोज करो ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ ना, मैं एक्सप्लेन सब कुछ करूँगा, टेंशन मत लेना। एक्सप्लेन हर एक चीज़ करूँगा, मैप भी दिखाऊंगा, तो बिल्कुल घबराना मत, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अंडमान को अपन लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए प्लस बी, ठीक। यहाँ पर मैं सिर्फ अंडमान की बात कर रहा हूँ, निकोबार की नहीं। देखो अंडमान का एक पोर्शन कहलाता है दोस्तों ग्रेट अंडमान, जिसको मैंने ए बोल दिया, और अंडमान का दूसरा पोर्शन कहलाता है लिटिल अंडमान, जिसको मैंने बी बोल दिया। हाँ जी, जिसको मैंने बी बोल दिया। एक सेकंड यार, इको आ रहा है। अभी बताइएगा, अगर अभी भी इको आ रहा है तो मुझे बताएंगे। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि अंडमान का दो पोर्शन है। ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है ग्रेट अंडमान, नीचे वाला पोर्शन कहलाता है लिटिल अंडमान। और ये ए और बी को मिला दूं तो क्या बन जाता है? अंडमान बन जाता है। हाँ जी, ठीक है। अब अगर दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये वाला जो डैश डैश है ना, जो डिवाइड करता है किसको? अंडमान को निकोबार से। जो डिवाइड करता है अंडमान को निकोबार से, ये जो डैश डैश लाइन है, इसको अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डंकन पैसेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज, है ना। अंडमान को निकोबार से अगर मैं बात करूं, ग्रेट अंडमान को लिटिल निकोबार, सॉरी, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पानी बहता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज बोलते हैं। यार अभी भी इको आ रहा है क्या? और इस डायग्राम को मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ दोस्तों। ये देखो ध्यान से। ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ना दोस्तों, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ठीक है। ये वाला पोर्शन है दोस्तों ग्रेट अंडमान। क्या कहलाता है? ग्रेट अंडमान, जिसको मैंने यहाँ पे क्या बताया था? ए। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला, इसको मैंने नाम दिया है बी। इसको अपन बोलते हैं लिटिल अंडमान। और ये देखो, जो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पानी बहता है ना, जो पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, जो अपना जो पानी भरा हुआ है बे ऑफ बंगाल में, जो बंगाल की खाड़ी में जो पानी भरा हुआ है, उसको अपन लोगों ने क्या नाम दिया? देखो डंकन पैसेज। ये देखो, ये क्या है? बे ऑफ बंगाल की है, बंगाल की खाड़ी है। और ये जो पूरा आप देख रहे हो दोस्तों, ये क्या है? अंडमान एंड निकोबार। और इसी चीज को अपन लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। ये ग्रेट अंडमान है ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे वाला अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लिटिल अंडमान है, ठीक है। तो ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पानी बहता है दोस्तों, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? डंकन पैसेज बोलते हैं।
आई होप ये बात आप सबको समझ में आ रही है ना। गुड इवनिंग विवेक, ठीक है, मैं बिल्कुल कंटिन्यू रखूंगा। और यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे बताई है, ये ऊपर वाला ग्रेट अंडमान, नीचे वाला लिटिल अंडमान, दोनों मिलाकर के अंडमान। और एक बात और देखो, ग्रेट अंडमान के 3 पार्ट होते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और थर्ड वन इज साउथ अंडमान। और यही चीज मैंने आपको यहाँ पर भी बता रखी है, ठीक है ना, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। ठीक, ओके। कोई डाउट होगा यहाँ पे तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। अब मेरी बातों को और ध्यान से सुनना है सभी लोगों को, ठीक है। अब मेरी बातों को और ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अब देखो, अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो ये जो नॉर्थ अंडमान है ना, जो नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पर एक एक हिल पाया जाता है। ये एक हिल मैं बना रहा हूँ और इसका नाम है सैडल पीक। ये कहाँ पे मिल रहा है अपन को? नॉर्थ अंडमान में। इसका नाम है सैडल पीक। इसको अपन लोग बोलते हैं दोस्तों सैडल पीक। और सैडल पीक जो है इसकी हाइट है 737 मीटर। 737 मीटर। एक्चुअली अगर आपसे पूछ लिया गया कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, तो अपन लोग उसको क्या बोलते हैं? सैडल पीक, ठीक है। ये पॉइंट अभी मैं कहीं पे लिख दूंगा, यहाँ पे एक्चुअली मैं लिख देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार की, कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे मैं इसको ले जा करके यहाँ पे बता देता हूँ, ये है सैडल पीक। और हाँ, बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हो कि डंकन पैसेज इज बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो बिटवीन ग्रेट अंडमान एंड क्या बोल सकते हो? साउथ अंडमान। क्योंकि दीज थ्री है ना, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्रेट अंडमान बनाते हैं। ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्रेट अंडमान बनाते हैं, ठीक है। और ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान मिलकर के क्या बनाते हैं? अंडमान बनाते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, देन व्हाट इज द आंसर? योर आंसर इज सैडल पीक। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों सैडल पीक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं आपके कमेंट भी देख ले रहा हूँ बीच बीच में, इसलिए कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। इतनी बात यार मैंने सबको समझा दी है। अब अगली बात चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर यार अगर मैं लिखूंगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी। हाँ जी, गुड इवनिंग भाई रोहित। ठीक, अब अगली बात करो, सैडल पीक की बात हो गई। अब मेरी अगली बात सुनना है सभी दोस्तों को, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना। ये आपका क्या दिख रहा है यार? मिडिल अंडमान दिख रहा है। इसके बारे में मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बताऊंगा। मिडिल अंडमान के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो याद रखना है इसके बारे में एक पॉइंट, लार्जेस्ट ओशियनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? लार्जेस्ट ओशियनिक आइलैंड ऑफ इंडिया। मतलब भारत का जो सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है, लार्जेस्ट ओशियनिक आइलैंड ऑफ इंडिया, भारत का जो सबसे बड़ा समुद्री द्वीप है दोस्तों, वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वो मिडिल अंडमान है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान एंड निकोबार में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा? मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान इज दी हाईएस्ट, है ना, मिडिल अंडमान सबसे बड़ा है। अगर मैं बात करूं किसमें? अंडमान एंड निकोबार में सबसे बड़ा आइलैंड है मिडिल अंडमान। तो मैंने इसको यहाँ पे आपको मैप में दिखाया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यार, तो यहाँ पर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा कि दिस इज द लार्जेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है? लार्जेस्ट है। तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए, पता होंगी भाई, तो आप लोग बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं करोगे, ठीक है ना। ये कैसा है भाई? ये है लार्जेस्ट। मिडिल अंडमान इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, देन सैडल पीक इज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग दीज थिंग्स, ठीक है ना। और आई होप कि आपको मेरी आवाज भी क्लियर आ रही होगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल समझ में आएगा रोहित, अभी मैं इसको मैप में भी बताऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ जी, तो मैंने अभी तक आप बच्चों को बस क्या बताया भाई कि जो अंडमान है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन, ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान। अब ग्रेट अंडमान फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है, सॉरी तीन पार्ट में डिवाइडेड, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान एंड साउथ अंडमान, ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो वाटर बॉडी है उसको बोलते हैं डंकन पैसेज, ठीक है। जो लोग लेट आए बेटा, ये थोड़ा सा पोर्शन में दिक्कत होगा, बट आगे वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो बने रहो, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे वाली चीजें। तो अब मुझे सबसे पहले तो बच्चों ये बताओ यार आप लोग कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या कि अंडमान बेसिकली क्या होता है? अंडमान में किसी को कोई डाउट है क्या? तो नहीं होना चाहिए, ठीक। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों
कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है वो कहीं और नहीं है, वो ये रही, जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है? पोर्ट ब्लेयर। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये रही पोर्ट ब्लेयर। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो पोर्ट ब्लेयर है वो हमको कहाँ पर मिलती है दोस्तों। तो पोर्ट ब्लेयर हमको मिलती है साउथ अंडमान में, ठीक है ना। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे मिलता है हमको? साउथ अंडमान में। ये आप देख सकते हो मैप में, और मैं इसको यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा पोर्ट ब्लेयर। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? साउथ अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? साउथ अंडमान में। ठीक। एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि ये जो पोर्ट ब्लेयर है ना, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एयरपोर्ट भी है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एयरपोर्ट भी है जिसका नाम क्या है? वीर सावरकर। ये सब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। वीर सावरकर, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है? वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना। ये भी आपको कहां पर मिलता है? पोर्ट ब्लेयर में देखने को मिलता है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर मिलता है? पोर्ट ब्लेयर में देखने को मिलता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? अंडमान के बारे में। ठीक। अब मैं बात करने वाला हूं निकोबार के बारे में। पर निकोबार के बारे में आपको मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी कि मैं आपको एक बात और बताऊं। देखो, ये जो जहां पे अंडमान खत्म हो रहा है, यानी कि अंडमान कहां पे खत्म हो रहा है यार? अंडमान खत्म हो रहा है जहां पे लिटिल अंडमान खत्म हो रहा है। सपोज कर लेते हैं ये रहा हमारा लिटिल अंडमान, ठीक। तो लिटिल अंडमान खत्म हो रहा है, वहां पे अंडमान खत्म हो रहा है, ठीक है। और उसके ठीक नीचे से हमको पढ़ना है दोस्तों निकोबार। क्या पढ़ना है? निकोबार, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ये क्या है मैं अभी आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसका नाम क्या है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल। नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। होता क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है ना। बिल्कुल टेंशन मत लेना। 10 डिग्री चैनल। अब मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों। अब अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो यार, तो यहाँ पे सुनना बातों को बहुत गौर से। देखो, ये पूरा वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन एक साथ क्या कहलाता है? ये पूरा पोर्शन एक साथ कहलाता है अंडमान। क्या कहलाता है? अंडमान। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पूरा वाला जो पोर्शन है, ये एक साथ क्या कहलाता है? निकोबार। क्या कहलाता है? निकोबार, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार के बीच में से पास होती है 10 डिग्री लाइन। 10 डिग्री लाइन क्या पास होती है? 10 डिग्री लाइन। और इसीलिए अंडमान एंड निकोबार के बीच में अपन बोलते हैं कि क्या है? 10 डिग्री चैनल है। इसको आप कुछ ऐसे समझो दोस्तों, याद करो, मैंने आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ाए थे। तो जब आप 1 डिग्री जाओगे, 2 डिग्री जाओगे, 3 डिग्री जाओगे, 4 डिग्री जाओगे, 5 डिग्री जाओगे, 6 डिग्री जाओगे, ऐसे ऐसे जब जाते जाओगे तो क्या होगा? ये सपोज कर लो कुछ ऐसा बना लेते हैं अपन अंडमान एंड निकोबार, और ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये है 10 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन है, ठीक है। जिसके ऊपर का पोर्शन कहलाता है अंडमान और नीचे का पोर्शन कहलाता है निकोबार। और इसी 10 डिग्री वाली लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं हम लोग? 10 डिग्री चैनल। आई होप ये बात आप सबको समझ में आई होगी। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि व्हाट इज 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल नथिंग बट दी एक लैटिट्यूड ही है, एक अक्षांश ही है, बट वो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करती है। अब मुझे आप पहले अंडमान और निकोबार में डाउट बता दो, ठीक है। अंडमान और निकोबार में मुझे डाउट बताओ सबसे पहले। भाई 6400 पॉपुलेशन थी 2011 में अखिलेश। अगर आपको अंडमान और निकोबार में, सॉरी निकोबार तो भी मैं पढ़ाऊंगा, अगर अंडमान में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, उसके बाद मैं निकोबार की तरफ चलूंगा। अंडमान में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, उसके बाद मैं निकोबार की तरफ चलूंगा, ठीक है। 10 डिग्री लैटिट्यूड, भाई देखो, जब अपन लोगों ने वो पढ़ा था ना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जब पढ़ा था, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर ये क्या है? इक्वेटर है, इक्वेटर भूमध्य रेखा, ऊपर का पोर्शन कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पोर्शन कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री के ऊपर आप क्या जाते हो? 1 डिग्री, 2 डिग्री,
डिग्री। ऐसे ही जब आप 10 डिग्री पहुंचते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है, क्योंकि 10 डिग्री लैटिट्यूड है वो, ठीक है ना, अक्षांश है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, अगर मैं आपको और यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आप 10 डिग्री चैनल देख पा रहे हो, ये 10 डिग्री चैनल है। अगर दोस्तों मैं इस 10 डिग्री चैनल के बारे में बात करूं तो ये लैटिट्यूड लाइन है और कुछ नहीं है। बट क्योंकि ये लैटिट्यूड जो लाइन है ये अंडमान एंड निकोबार के बीच में से पास होती है, तो हम लोग यही मान लेते हैं कि अंडमान और निकोबार को डिवाइड कौन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड करता है। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अंडमान एंड निकोबार को कौन डिवाइड करता है, 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। भाई हम लोग इंडिया लोग कहाँ पर हैं सुमित विश्वास जी, हम लोग कहाँ पर हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में है ना, हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में है ना, तो ये सब कहाँ पर आएगा, ये 10 डिग्री नॉर्थ होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या मैंने आज इंडिया का मैप नहीं डाला है, बट यार फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, ये वाला जो पोर्शन है ये कितने डिग्री पे था, मैंने आप लोग को पढ़ाया फर्स्ट क्लास में, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और सपोज करो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार, तो जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये कितने डिग्री पे पढ़ाया था मैंने, 6 डिग्री एंड 45 मिनट नॉर्थ। और दोस्तों ये रहा आपका इक्वेटर, भूमध्य रेखा, तो ये वाला पोर्शन पूरा क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पोर्शन पूरा क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। आई होप अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। हाँ जी, 10 डिग्री चैनल आई होप समझ में आ गया होगा। चैनल क्यों, क्योंकि पानी से जा रहा है अनुपम आनंद जी। अपन जब कोई चीज पानी पे जाती है तो नॉर्मली अपन उसको चैनल बोल देते हैं, है ना। आप लोग बोलते हैं ना कि वाटर चैनल है, वाटर चैनल है, वाटर चैनल मतलब क्या समझते हैं, पानी से जा रहा है, ठीक। आई होप अब समझ में आ गया होगा, वाटर चैनल जो है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो याद रखना कि ये सब कुछ कहाँ पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में ही है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। 2018 दिसंबर की बात है दोस्तों, जब की बात है 2018 दिसंबर की बात है। अब 2018 दिसंबर में क्या हुआ था, अंडमान के 3 आइलैंड के नेम मोदी जी ने चेंज कर दिए थे। अंडमान के 3 आइलैंड के नेम मोदी जी ने चेंज कर दिए थे। कितने आइलैंड के, 3 आइलैंड के नेम मोदी जी ने चेंज कर दिए थे। फर्स्ट आइलैंड आप यहां पे देखो दोस्तों, ये रहा, ये रहा, इसको कहा जाता था पहले रोस आइलैंड। क्या कहा जाता था, रोस आइलैंड। बट मोदी जी ने इसका नाम रख दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है ना। आप ऐसे याद कर लेना कि अंडमान के जो लोग हैं उन्होंने नेताजी को क्या दिए थे, रोज दिए थे ना, है ना, रोज दिए थे। इस तरीके से आप लोग याद रख लेना कि जो रोज आइलैंड है उसका नाम क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष आइलैंड, ठीक है। डन, ओके, थैंक यू। अब सेकेंड पॉइंट पे आओ, ये वाला देखो, एक यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों नील आइलैंड। क्या दिख रहा है, नील आइलैंड, ठीक है। ये देखो नील आइलैंड, तो नील आइलैंड का नाम दिया गया शहीद द्वीप आइलैंड। क्या नाम दिया गया, शहीद द्वीप आइलैंड। नील आइलैंड का नाम क्या दिया गया, शहीद द्वीप आइलैंड। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखो ये रहा अपना शहीद द्वीप आइलैंड, ठीक है। आप ऐसे याद कैसे करना, जब किसी की ना डेथ हो जाती है, जब फिर कोई हमारा जवान जब शहीद हो जाता है, कोई भी अगर शहीद हो जाता है या फिर किसी की कोई भी डेड बॉडी जब होती है ना, तो वो ब्लू होने लगती है, वो ब्लू होने लगती है ना। तो ब्लू को अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नील। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, नाम शहीद है तो आप ऐसे याद कर लेना कि शहीद द्वीप किसे कहा गया है, नील आइलैंड का नया नाम क्या है, शहीद द्वीप। नील आइलैंड का नया नाम क्या है, शहीद द्वीप, ठीक है ना। भाई जूम का इसमें ऑप्शन है नहीं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर जो आइलैंड है ना, यहाँ पर जो आइलैंड है उसका नाम पहले था नील आइलैंड। जब आपको पीडीएफ मिलेगा भी क्लास के बाद में तो आप लोग समझ जाओगे। बाकी मैं एक कोशिश करता हूँ, अगर मैं बात करूँ तो, अगर हम लोग बात करें तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, शायद थोड़ा बहुत दिख पाए या बेटर थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो ध्यान से, तो यहाँ पर नील आइलैंड है जिसका नया नाम क्या है, शहीद आइलैंड। एक थर्ड वाला आइलैंड देख लो, ये यहाँ पे थर्ड वाला आइलैंड दिख रहा है, इसका नाम है स्वराज आइलैंड, जबकि पहले इसका नाम था हैवलॉक आइलैंड, ठीक है। तो मैं 3 बातें आपको यहाँ पे बोल देता हूँ यार, यहाँ पे मैं 3 बातें आपको बोल देता हूँ। 3 बातें कौन कौन सी, जूम यार पॉसिबल नहीं है इस वाले सॉफ्टवेयर में, इसलिए मैं कल वाला ही सॉफ्टवेयर अब यूज़ करूंगा, क्योंकि इसमें यार जूम होता नहीं है, ठीक है ना। अब मैं कल वाला ही सॉफ्टवेयर यूज़ किया करूंगा जिससे यार जूम वगैरह अपन कर पाएँ। आपको पीडीएफ में दे पाऊंगा, पर मैं यहाँ पर 2-3 बातें बता देता हूँ। 2018 में किया था दोस्तों। 3 बातें क्या बोली मैंने, एक तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, कि जो नील आइलैंड है उसका नाम क्या कर दिया गया, शहीद द्वीप।
रोस आइलैंड का नाम क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हाँ, नील आइलैंड रिप्लेस्ड बाय शहीद द्वीप, ठीक है ना। हैवलॉक आइलैंड इज रिप्लेस्ड बाय स्वराज द्वीप एंड रोस आइलैंड इज रिप्लेस्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। आई होप यार ये बातें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 2018 दिसंबर में किया गया था ये सब कुछ। ओके भाई, चलो तो यहां तक यार मैंने आप लोग को पढ़ा दिया अंडमान। अब जो बच्चे नहीं थे अंडमान के टाइम में उनको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा निकोबार। अब अपन लोग पढ़ेंगे निकोबार। तो चलो अब यार अगर हम लोग बात करें निकोबार के बारे में, तो यहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और देख लेते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं किसके बारे में हम लोग, निकोबार। तो आप सबको एक बात तो पता चल चुकी है कि सपोज करो दोस्तों ये है 10 डिग्री चैनल। ये क्या है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और इस 10 डिग्री चैनल के ऊपर क्या मिलेगा, अंडमान। तो इसको अपन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ, ये अंडमान हुआ। और अंडमान के ठीक नीचे, अंडमान के ठीक नीचे क्या पास हो रहा है, 10 डिग्री चैनल। क्या पास हो रहा है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल।